Hello students, myself Dr. Bhupender Sharma, working as an assistant professor in electrical engineering department in Meerut Institute of Engineering and Technology. मैंने आपको कुछ लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बेसिक आपको बताया था, जिसमें पावर डायोड्स, पावर ट्रांजिस्टर, पावर मॉसफेट्स, ट्रांजिस्टर्स, थायरिस्टर्स, ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन आपको दिया था, ठीक है, इन यूनिट 1। नाउ इन यूनिट 2 जो एप्लीकेशंस होती हैं इन डिवाइसेस की, उसके बारे में आपके टॉपिक्स हैं, जिसमें मैंने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें आपको SMPS और सॉलिड स्टैटिक स्विचेस के बारे में आपको कराया था, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सॉलिड स्टेट रिलेज के बारे में मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सॉलिड स्टेट रिले जैसा कि नाम में है स्टैटिक, ठीक है, तो स्टैटिक मीन्स है कि इसमें स्टेट, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, ठीक है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है। जैसे कि स्टैटिक स्विचेस में मैंने आपको कराया था कि कोई भी उसके अंदर मूविंग पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये रिले आपको जो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो इस टाइप से आपको मिलेगा, जो आपको इंडस्ट्री में अवेलेबल है, ठीक है, मार्केट में आपके जो अवेलेबल है, और इसमें आपका कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, ठीक है। और आप जो इसमें जो ये डिवाइस है, ठीक है, ये आपका जो सिग्नल अगर किसी सर्किट में आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इस सर्किट में आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से आप स्विचेस ऑन या ऑफ कर सकते हो, ठीक है। सर्किट को कनेक्ट या डिसकनेक्ट करोगे या कोई अगर फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, उस टाइम पे ये रिले आपका जो है वो सेंस करेगा। बट ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले नहीं है, ठीक है, ये स्टैटिक रिले है, और इसमें आपके जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं लाइक SCR, मॉसफेट, ठीक है, वो यूज़ किए जाते हैं। इसका कुछ एडवांटेजेस भी है। अगर हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो रिले है जो मार्केट में अवेलेबल है उनके कंपैरिजन में अगर इसका हम स्टैटिक रिलेज का, सॉलिड स्टेट रिलेज का, जिसमें हम पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, अगर इनका हम यूज़ करेंगे तो ये कुछ इनका फ़ायदा भी है, ठीक है। इनका इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो रिले है उनके ऊपर कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स कैसे हैं कि जो इनका साइज़ है, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज हैं नॉर्मली जो अवेलेबल हैं उनसे इनका साइज़ कम होता है, ठीक है, और इनका जो ऑपरेशन है वो भी ऑलमोस्ट आपको साइलेंट, बिल्कुल कम आवाज़ होगा, कोई नॉइज़ नहीं होगा, ठीक है, नॉइज़ फ्री होगा। फास्टर हैं जो इनका स्विचिंग है, ठीक है, इनका जो ऑपरेशन है वो बहुत ही फास्ट स्पीड पे है एज़ कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज, ठीक है। और इनका जो लाइफ है वो भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। कोई स्पार्किंग का इशू नहीं होगा जो कि जनरली आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हैं। देन आफ्टर दैट इन सेकेंड यूनिट 1 टॉपिक इज ऑल्सो देयर। एक और टॉपिक है आपके सिलेबस में, वेव जनरेटर, ठीक है। देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, बट उसमें से कुछ एक एप्लीकेशंस आपके यूनिट 2 में दी हुई हैं, ठीक है, जिसमें SMPS, स्टैटिक स्विचेस, स्टैटिक रिलेज, और एक आपको दिया हुआ है वेव जनरेटर। जैसा कि आपको नाम में ही आपको दिख रहा है वेव जनरेटर, ठीक है, कि ये एक वेव जनरेट करेगा, ठीक है, वेव फॉर्म जनरेट करेगा बाय यूजिंग द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। डिवाइस तो आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही यूज करनी है, ठीक है। जो जनरली कॉमनली जो अवेलेबल होते हैं जनरेटर, ठीक है, वेव जनरेटर, वो आपके दो टाइप से आपको मिलेंगे, एक साइन वेव मिलेगा, एक स्क्वायर वेव मिलेगा। इसके अलावा और भी ट्रायंगुलर वेव के लिए या किसी दूसरी वेव के लिए जनरेशन आपको मिल जाएगा, बट जनरली जो वेव फॉर्म्स यूज़ होती हैं वो आपकी यूज़ होती हैं साइन वेव और स्क्वायर वेव, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, दो डायग्राम्स इसमें बनाए गए हैं। एक आपका साइन वेव की जनरेशन के लिए बनाया गया है, एक स्क्वायर वेव जनरेशन के लिए बनाया हुआ है। और अगर आप डायग्राम में अगर आप देखोगे, ठीक है, इस येलो पार्ट में अगर आप देखो तो मॉसफेट यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो मॉसफेट स्विचेस की हेल्प से क्या कर रहे हैं, आउटपुट पे आपको कुछ जनरेशन होगा, इधर साइन वेव और स्क्वायर वेव। इस डायग्राम में भी आप देखो, आपको यहाँ पर आपको एक BJT आपको मिल रहा है, ठीक है, BJT की आपकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, वेव फॉर्म आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है। डायग्राम्स को इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये पर्पज़ क्या है डायग्राम्स का देने का कि आपको पता होना चाहिए बाय यूजिंग द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यू कैन जनरेट एनी टाइप ऑफ वेव फॉर्म, ठीक है।
सो बेसिकली इस डायग्राम में अगर आप देखो आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है, साइन वेव, ये साइन वेव जनरेटर का डायग्राम है एंड दिस डायग्राम इज फॉर द स्क्वायर वेव जनरेटर, जिसमें कुछ आपके कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स, ठीक है, आपके यूज किए गए हैं विद पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू जनरेट द साइन वेव एंड इन दिस डायग्राम मॉसफेट्स यूज किए गए हैं अलोंग विद द रजिस्टर्स के साथ, ठीक है, टू जनरेट द स्क्वायर वेव फॉर्म। तो यूनिट 2 में सिर्फ आपका इतना ही था जितना अभी मैं आपको बताया, SMPS आपका, ठीक है, उसके बाद एक एप्लीकेशन स्टैटिक स्विचेस का, स्टैटिक रिलेज का और एक वेव जनरेटर का, ठीक है। थैंक यू।